बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को समझने के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने बना हुआ है, ये हमने इससे पहले रिएक्शन डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है इस पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ब्रोमीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बन जाता है इसका। इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से जाना पड़ता है। तो उस रिएक्शन को हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कहाँ पे करता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड किया था जिसके हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, SN1 और SN2। तो ये आपके सामने SN2 की जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली होता है, बाईमॉलिक्यूलर जिसको हम कहते हैं, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी इसको हमने कहा था। और इसके लिए प्राइमरी सबस्ट्रेट हमने यूज किया था, क्योंकि सिंपल या प्राइमरी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सबसे कम होगी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक आसानी से कर पाएगा। अब हम यहाँ पे जो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड मैंने लिया है, इसी प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड को मैंने दोबारा ओपन करके लिख दिया है ताकि हम एलिमिनेशन रिएक्शन को पहले समझे कि क्या होते हैं। तो ये देखें, ब्रोमीन ये वो सेम है, ये कार्बन, उसके साथ दो हाइड्रोजन ये वाले, उसके साथ फर्दर कार्बन मिथाइल है, तीन हाइड्रोजन है। मैंने सारों को ओपन करके लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमें बात समझ आ सके कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या है। अब यहाँ पे ब्रोमीन पे उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने की वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करेगा, इसलिए इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो ये अपनी डेफिशिएंसी, ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करे तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन एक और मैकेनिज्म है एलिमिनेशन का जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करता है, जिस वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जैसे इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस आपने पढ़ी हैं, तो ये इंड्यूस हो जाता है। फिर ये कार्बन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सवाल ये है कि हाइड्रोजन तो पहले इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे भी, इस हाइड्रोजन पे भी, तो बाकी हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन इन तीन हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे हमने एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस की बात की थी कि उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज वो एसिडिक हो जाता है, जबकि अल्कीन और अल्काइन में ऐसा इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको एसिडिक नहीं कहते। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये निकलता नहीं है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है हाइड्रोजन पे बीटा, जिसको मैंने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम क्या रखा है? बीटा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, वो कार्बन फर्दर जिस कार्बन से अटैच होती है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जो अटैच है वो क्या कहलाएगी? बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन और ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये तीनों बीटा हाइड्रोजन है। हम सिर्फ एक की फिलहाल बात करेंगे। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया था तो उसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया था, लेकिन जब इलेक्ट्रोफिल, यहाँ भी ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन समझे ये है, जब ये OH, इस OH न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, मैंने बताया था बेस भी हो सकती है, सेम चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है। OH अगर तो इस कार्बन पे अटैक करता तो फिर न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होता और जो हमें प्रोडक्ट मिलती वो सब्स्टिट्यूशन मिलनी थी, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलनी थी। ब्रोमीन चला गया, OH आ गया। लेकिन कहता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ एक और साइट मौजूद है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, कि OH अब इस हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है या इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो ये यहाँ डोनेट कर रहा था, ये OH इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है। अगर ये OH इस कार्बन को डोनेट करे जैसा कि ऊपर किया हुआ है तो फिर तो हम इसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि OH चूंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अगर इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे, ये देखें, आप देख सकते हैं OH H को डोनेशन करे,
तो ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? जब ये OH इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो समझ लीजिए हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन बन के यहाँ से निकलेगा, तो ये जो है OH यहाँ से प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये देखिए इस तरफ शिफ्ट हुआ है। फिर ये बॉन्ड इसके पास इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। तो क्या हुआ, आप गौर से देखें, अगर ऐसी सूरत है कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप ये ट्रांजिशन स्टेट देख सकते हैं। OH का बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बन रहा है बीटा हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये जो मैं रेड कलर से डॉटेड शो किए हैं, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और ये बॉन्ड भी टूट रहा है। ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ब्रोमाइड की शक्ल में, जो कि इस पोटेशियम से मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा। उसकी बाद में बात करते हैं। तो पहले हम ये सीख रहे हैं कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कब हो, कार्बन पे होगा तो उस स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अगर उस स्पीशी का अटैक बीटा हाइड्रोजन पे हो, इस अटैक को हम बेस कहेंगे। तो यहां आके इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या पहले हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही बात है, लेकिन यहां जब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का मुकाबला आ जाए तो हम कहेंगे कि अगर OH का अटैक कार्बन पे हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेव करेगा, और अगर इस OH का अटैक इस प्रोटॉन पे हो, बीटा हाइड्रोजन पे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका ये जो बिहेवियर है वो बेस है, लेविस बेस की तरह ये बिहेव करेगा। तो ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और ये किस तरह अटैक करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को लेके चला जाएगा, वाटर बन जाएगा, और यहाँ से ब्रोमाइड भी चला जाएगा। तो आप गौर करें, जो प्रोडक्ट हमारे पास मिली है उसमें यहाँ ब्रोमीन है नहीं है, जा चुका है, और हाइड्रोजन यहाँ पे है, बीटा हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन भी जा चुका है, पीछे 2 रह गए हैं। तो इधर 2 हाइड्रोजन थे, ये भी उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सबस्ट्रेट्स का और इस प्रोडक्ट का मुआवजा करें तो आप देखेंगे इसमें 2 चीजें कम हो चुकी हैं, इसमें से 2 चीजें रिमूव हो चुकी हैं। कौन कौन सी? अल्फा कार्बन पर अटैच हैलोजन ब्रोमीन और बीटा कार्बन पर अटैच बीटा हाइड्रोजन। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें से क्या चीज रिमूव हुई है, -HBr, जिसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। आपको याद है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमने पढ़ा था अल्कीन्स की प्रिपरेशन में। तो यहाँ भी देखिए अल्कीन्स की सिंथेसिस हो रही है, अल्कीन ही प्रिपेयर हो रही हैं। तो बात क्या इंपॉर्टेंट बताई कि अटैकिंग स्पीशी अगर कार्बन पे अटैक करे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो उससे न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होगा सब्स्टिट्यूशन का। और अगर वही स्पीशी बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे तो उस अटैक को बेस का अटैक कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे, क्योंकि यही बारीक सा मामूली सा डिफरेंस है प्रोटॉन न्यूक्लियोफाइल और बेस के दरमियान। मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूक्लियोफाइल और बेस को हम सेम कंसीडर करते हैं, लेकिन जब एलिमिनेशन का सब्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं तो तब याद रखें कि बेस उसको कहेंगे जब वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो उस केस में हाइड्रोजन को भी यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ से ब्रोमीन को भी जाना पड़ेगा। और ऐसा रिएक्शन जिसमें अटैकिंग स्पीशी बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे, अल्फा कार्बन पर अटैच ना करे, उससे हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों को जाना पड़ता है, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन फिर क्या हुए बेटा, ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से रिमूव हो जाएं, और इसके नतीजे में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाए, पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। चूंकि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अभी हमने सिर्फ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं उसको सीखा है। तो क्या होते हैं बेटा, ऐसी एलिमिनेशन जिसमें 2 एटम, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव हों एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से, और उसके नतीजे में पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान, या कोई भी कार्बन ऑक्सीजन कोई और भी स्पीशीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए तो इस केस में अल्कीन्स बनेंगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।
हाइड्रोजन चूंकि बीटा हाइड्रोजन से निकल रही है, इसलिए इसको क्या, बीटा कार्बन से निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बात आपको यकीनन समझ आ गई है, बेस और न्यूक्लियोफाइल का फर्क भी समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेटा कितने टाइप्स थी, दो टाइप्स थी, एक थी SN1 और एक थी SN2। तो यहां भी हम दो टाइप्स की मैकेनिज्म की डिस्कस करेंगे, एक है E1, एक है E2 मैकेनिज्म। तो यहां पहले मैंने क्या लिखा है, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म जो है वो एलिमिनेशन का वो मैकेनिज्म है, बीटा एलिमिनेशन का वो मैकेनिज्म जो सिंगल स्टेप हो, किसकी तरह, SN2 की तरह। SN2 क्या था, सिंगल स्टेप। तो अगर ये एलिमिनेशन यानी कि डिपार्चर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड डिपार्चर ऑफ हैलाइड आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन takes place simultaneously in a single step, and this type of elimination is called E2 elimination, E2 mechanism of elimination। जैसे यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली होता था सिंगल स्टेप में, इस तरह यहाँ पे डिपार्चर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड डिपार्चर ऑफ हैलाइड आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन। और याद रखें E2 को हम SN2 के साथ रिलेट करेंगे, कैसे, देखें यहां ट्रांजिशन स्टेट देखें, यहां भी ट्रांजिशन स्टेट देखें। इसकी ट्रांजिशन स्टेट में लिविंग न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद हैं, इसमें भी अटैकिंग बेस और लिविंग न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद हैं। तो ये जैसे बाई मॉलिक्यूलर था और सेकंड ऑर्डर था, इस तरह ये भी क्या होगा, बेस और सबस्ट्रेट दोनों ट्रांजिशन में स्टेट में इन्वॉल्व हैं, तो ये भी क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर। E2 एलिमिनेशन का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ये बात भी याद होगी। जिस तरह ये बाई मॉलिक्यूलर था, सब्स्टिट्यूशन थी, ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है। ये सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन थी, ये सिंगल स्टेप एलिमिनेशन है। इसमें प्राइमरी सबस्ट्रेट या सिंपल अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया था, तो यहाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कम से कम यूज करेंगे, सिंपल के साथ इसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि बीटा कार्बन होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, उसके लिए आपको कम से कम इथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसमें भी नॉर्मली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो सिमिलैरिटीज क्या क्या हुई, सिंगल स्टेप, बाई मॉलिक्यूलर, सेकंड ऑर्डर, सिंपल अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फर्क क्या है, अटैकिंग स्पीशी किस पर अटैक करती है, याद रखें, अगर अटैकिंग स्पीशी कार्बन पर अटैक करती है तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुई तो बेटा याद रखें एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में दोनों रिएक्शन पैरेलल होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये प्रोडक्ट जो मिलेगी डोमिनेंट होगी और ये मेजर होगी, ये माइनर होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करती है तो वो बीटा हाइड्रोजन पे करेगी, तो आपको अल्कीन जो मिलेगी वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और ये माइनर मिलेगी, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। तो इनमें आपने याद रखना है अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, प्राइमरी दोनों में, ठीक है, सिंगल स्टेप दोनों में, SN2 में भी, इसमें भी, और सेकंड ऑर्डर एक्शन क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रेडिडमिक स्टेप है और उसमें दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, अटैकिंग बेस एज वेल एज सबस्ट्रेट, तो सेकंड ऑर्डर एक्शन होगा और बाई मॉलिक्यूलर होगा। तो इसकी रेट इक्वेशन लिखी हुई है KOH पावर 1 एथाइल ब्रोमाइड की पावर 1, तो 1 + 1 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर एक्शन होगा। तो इससे हमने बात सीखी कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है तफसील से। अब हम बात करेंगे कि जो है अगर ये मैंने लिखा 2 ब्रोमो ब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है, तो ये बीटा हाइड्रोजन दो किस्म की मौजूद है। ये बेटा ये आपको याद होगा कि मैंने डीहाइड्रोजनेशन में भी बताया था जब अल्कीन की सिंथेसिस की थी कि जब अब ये ब्रोमीन तो यहां से जाना है, अब OH ने अटैक करना है, ये OH इस बीटा हाइड्रोजन पे भी अटैक कर सकता है, अगर ये OH इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो उससे डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन। जबकि अगर ये OH अटैक करता है इसके ऊपर तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फिर प्रोडक्ट मिलेगी आपको 2 ब्यूटीन। बेटा जो 7 प्रोडक्ट बन रही है वो अंडरस्टूड है कि ये जो Br निकलेगा तो ये K से मिलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा,
ये OH है जो वहां पे अटैक कर रहा है, ये अंडरस्टूड है। OH और H वाटर बनेगा, वो मैं इसमें बताया नहीं, आप देख सकते हैं आप। अब Br ने तो यहां से जाना ही जाना है, लेकिन सवाल यह है कि ये बीटा हाइड्रोजन जाएगा या ये जाएगा। तो याद रखिए दोनों ही जा सकते हैं, क्योंकि इक्वल चांसेस बाहर आपको लग रहे हैं, इसका भी और इसका भी। लेकिन याद रख लें, वहां भी आपको मैंने एक रूल बताया था, सिट्ज़ रूल। सिट्ज़ रूल ये कहता है, याद रखें कि OH उस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी करता है, दोनों पे ही करता है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं? उस बीटा हाइड्रोजन पर, जिस पर जाने से आपके पास क्या मिलेगी? वो अल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, हाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जिससे मिले। तो 2 ब्यूटीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड 1 ब्यूटीन भी बनेगी। फर्ज करें हो सकता है ये 80% हो और ये 20% हो, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ये भी निकल सकता है, ये निकलेगी तो ये 1 ब्यूटीन बनेगी। तो 1 ब्यूटीन जो है बेटा याद रखें वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी, 20%, 19%, 21% के करीब होगी। बाकी जो मेजर प्रोडक्ट होगी हमें उस अल्कीन की मिलेगी जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ रूल। ये बात याद रखनी है। तो ये मेजर होगी और ये माइनर होगी। तो ये हमने बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया। उसका 2 मैकेनिज्म होते हैं, E2 और E1। तो E2 हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम E1 करेंगे। जैसे SN1 हमने लेवल लेक्चर में किया था, उसमें फिर टर्शियल काइलाइड यूज करते हैं। जो E2 था उसने SN2 को के साथ पैरेलल चला था, उसके साथ वो मिलता जुलता था, जबकि E1 जो होगा वो SN1 की तरह 2 स्टेप्स मैकेनिज्म होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी और वो यूनिमॉलिक्यूलर होगा। ये सारी चीज़ें फिर उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपने देखा कि इसमें स्टेप भी सेम है, मॉलिक्यूलरिटी भी सेम है, 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी ठीक है, सिंगल स्टेप है, प्राइमरी अल्काइल आइडिया यूज होता है इसमें। तो होप करता हूँ, आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स में बेटा इसको शेयर करें, कमेंट्स जरूर दिया करें लेक्चर सुनने के बाद। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।